Hello everyone. So today we are going to start our sixth chapter, that is the Two Gentlemen of Verona. So ये जो लेसन है ये आपका लिखा है एजे क्रॉनिन ने, और इन्होंने इस लेसन में दो सज्जन पुरुष के बारे में बताया है। और यहाँ पे जो दो सज्जन पुरुष हैं वो एक्चुअली में दो बच्चे हैं, तो उन्हीं के बारे में ये पूरा लेसन है। तो हम लोग लेसन स्टार्ट कर देते हैं। वेरोना जो शहर है वो इटली में है, और ये जो शहर है ये रोमियो और जूलियट की स्टोरी के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारा जो ऑथर है यानी हमारे जो लेखक है वो अपने ड्राइवर लुइगी के साथ शहर के बाहर जा रहे होते हैं। आउटस्कर्ट्स ऑफ वेरोना मतलब वो शहर के बाहर से जा रहे होते हैं, और उन्हें वहाँ पे दो बच्चे मिले और वो दोनों वाइल्ड स्ट्रॉबेरी बेच रहे होते हैं। तो ये दोनों जो बच्चे थे उन्होंने अच्छे से कपड़े नहीं पहने हुए थे, और इसके बारे में बताया जा रहा है कि एक बच्चे ने खाकी पैंट पहना हुआ था कटी हुई, और दूसरे ने आर्मी की ट्यूनिक पहनी हुई थी जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा ढीली पड़ रही थी। तो जो ड्राइवर था उनका उसने बोला कि अगर आपको स्ट्रॉबेरी ही ख़रीदना है तो आपको शहर में बढ़िया मिल जाएगी, आप इन बच्चों से मत खरीदिए। ये दोनों जो बच्चे हैं उनकी ब्राउन स्किन है, उनकी डार्क आइज़ है, लेकिन तब भी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। तो इसीलिए जो हमारे ऑथर है उन्होंने उनसे पूरा उनका टोकरा ख़रीद लिया। फिर इसके बाद फिर उनसे बातचीत करके पता चला कि दोनों भाई हैं, और दोनों में से बड़े का नाम है निकोला जो कि 13 ईयर्स का था, और सेकंड वाला जो है जैकोपो वो 12 ईयर्स का था। दोनों की एज में लगभग 1 साल ही डिफरेंस था, लेकिन तब भी जो छोटा वाला जो बच्चा था वो कार के हैंडल तक नहीं पहुंच पा रहा था। अब यहाँ से वो लोग ने स्ट्रॉबेरी ख़रीद लिया, और इसके बाद जो हमारे ऑथर है वो अपने होटल की तरफ निकल गए। फिर दूसरे दिन जब वो अपने होटल के बाहर आए अपने ड्राइवर के साथ, तो उन्होंने देखा कि वही दोनों जो बच्चे हैं वो फव्वारे के पास चौराहे में बैठ के जूते पॉलिश कर रहे हैं। और इस तरह से उन्होंने क्या किया, उनको काफ़ी देर तक देखा, और उसके बाद फिर वो जो बच्चे हैं उन्होंने भी उनको पहचान लिया, और उसके बाद फिर वो उन्हें एड्रेस करने लग गए। तो जो मालिक थे यानी जो ऑथर थे वो उनसे बोल रहे थे कि हमें लगा कि तुम तो केवल फल बेचते होगे। तो इस तरह से जो बड़ा वाला लड़का था निकोला 13 ईयर्स का, उसने बोला कि हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। तो इस तरह से जो बच्चे हैं फिर वो बताने लग गए कि हम लोग जो लोग आते हैं दूर से सैलानी, उन्हें हम जूलियट्स की टूम में ले जाते हैं यानी जूलियट के मकबरे में ले जाते हैं, और इसके अलावा हम बहुत सारे काम करते हैं, हर तरह के काम। तो इस तरह से जो बच्चे हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी बताई, और जो बड़ा वाला लड़का था वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिख रहा था, लेकिन जो छोटा वाला बच्चा था वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश था, और वो दोनों बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहे थे। मतलब कि उनका जो चेहरा था वो तो बच्चा था ही, बच्चों जैसा था ही, लेकिन तब भी उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा सीरियसनेस दिखाई दे रही थी। छोटा वाला जो बच्चा था वो गिलहरी यानी स्क्विरल की तरह इधर उधर घूमता फिरता रहता था। अब इसके बाद फिर उन्होंने बताया कि अगर उन्हें कभी सिगरेट चाहिए हो, या फिर ओपेरा के टिकट चाहिए हो, या फिर किसी रेस्टोरेंट का नाम अच्छा सा जानना हो, तो निकोला और जैकोपो हमेशा आ जाते थे। और उन्होंने बहुत सारे काम किए, और वो लोग हर काम करने के लिए रेडी रहते थे। जैसे इतनी गर्मी में भी वो लोग इतने तपते धूप के नीचे बैठ के, या बोल सकते हैं कि चौराहे में बैठ के जूते पॉलिश करते थे। फिर उन्होंने बहुत सारे फल बेचे, फिर न्यूज़पेपर बेचे। इस तरह से जितने भी सैलानी आते थे उन्हें वो टाउन की तरफ घुमाने ले जाते, और हर तरह के वो काम करते। फिर एक बार क्या हुआ कि रात में जो हमारे ऑथर हैं, एक बार आधी रात हो गई थी, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि दोनों जो बच्चे हैं वो दोनों बैठे हुए थे, और उनके बगल में न्यूज़पेपर भी रखा हुआ था। जो छोटा वाला बच्चा था वो तो सो गया था, और मिडनाइट में दोनों बच्चे इसी तरह बैठे थे। तो इस तरह से जो ऑथर है उन्होंने पूछा कि अब तुम लोग इतना लेट क्यों हो गए। तो फिर जो बच्चा है उसने बताया कि हम लोग अपनी बस का वेट कर रहे हैं जो कि पडुआ को जाने वाली है, और हमारे कुछ पेपर बाकी रह गए थे, तो इसीलिए हम उसका वेट कर रहे हैं। तो इस पे जो ऑथर है बोलता है कि तुम लोग तो बहुत ज़्यादा काम करते हो। तो इस पर बच्चों ने बोला कि हम लोग कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग काम करने के लिए रेडी हैं। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो ऑथर हैं वो भी आ जाते हैं। उन्होंने बोला कि मैंने
ना तो तुम इन लोगों को कुछ अच्छा खाते हुए देखा, तुम लोगों ने केवल फिग्स ही हमेशा खाया है। फिग्स को हम खजूर बोल सकते हैं। वो लोग ज़्यादातर ऐसा ही खाना खाते हैं जिसमें उनका पेट भर जाए। ब्रेड और फिग्स वो लोग खाते हैं, और इसके अलावा वो लोग ढंग के कपड़े भी नहीं पहनते और हमेशा काम ही करते रहते हैं। तो वो लोग इतना सारा पैसा खर्च कहाँ करते हैं। तो इसी के बाद जब ये सुना बच्चे ने, बड़े वाले बच्चे ने, तो वो काफ़ी ज़्यादा शांत हो गया। और उसके बाद फिर जो ऑदर हैं उन्होंने खुद ही बोला कि शायद तुम लोग को अमेरिका जाना होगा, इसीलिए तुम लोग सब सेव कर रहे हैं। तो जो बच्चे बोले कि हमें अमेरिका तो ज़रूर जाना रहेगा, लेकिन हमारे पास अभी कुछ और काम है, हमारे कुछ और प्लान्स है। तो कौन से प्लान्स पूछना चाहते थे ऑदर, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो इस तरह से जो हमारे लेखक हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए हैं कि ये दोनों जो बच्चे हैं आखिर करते क्या हैं। तो इस तरह से जो हमारे लेखक हैं वो बोलने लग गए कि हम लोग चलो अब मंडे को यहाँ से जा रहे हैं, इस शहर से दूर चले जाएंगे। अब तुम लोग बताओ कि तुम लोग को कुछ काम है या तुम लोग की हम किसी तरह से सहायता कर सकते हैं क्या। तो जो बड़ा वाला बच्चा था उसने बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन जो छोटा वाला बच्चा है उसने तुरंत बोल दिया कि हम लोग हर संडे को जाया करते हैं यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पोलेटा, और वहाँ पे हम लोग विज़िट करने जाते हैं। कंट्री साइड मतलब होता है कि हम लोग अपने गांव जाते हैं विज़िट करने के लिए। तो अगर आप जा रहे हैं तो आपके हमें वहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारे ऑदर है उन्होंने बोला कि मैंने तो अपने ड्राइवर को छुट्टी दे दी है, तो इसीलिए मैं ही तुम लोग को छोड़ने जाऊँगा। तो इस तरह से जो बड़ा वाला बच्चा है उसने तो अपने छोटे वाले भाई को किसी तरह से इशारों में बताया कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो हमारे ऑदर है उन्होंने बोला कि ठीक है, वो उन्हें ले जाएंगे। तो इसी तरह से फिर जो ऑदर हैं वो उनको ले जाते हैं, और उन्होंने देखा कि किस तरह से दोनों बच्चे जो हैं आराम से बैठे हुए हैं। तो ऑदर अपने मन ही मन में सोच रहे थे कि जो प्लेस रहेगी जहाँ पे बच्चे जाना चाहेंगे वो कोई छोटी मोटी प्लेस होगी, यानी झुग्गी झोपड़ी या ऐसी जगह में कुछ बच्चे रहते होंगे। लेकिन उनकी गाड़ी जाके रुकी एक रेड रूफ्ड विला में, मतलब आप बोल सकते हैं एक बंगलो टाइप का घर था, जिसकी जो छत है वो पूरी रेड कलर की थी और उसके हाई स्टोन वॉल थे। तो इसी तरह से वो लोग एक अच्छे खासे घर में जाके रुके, और जो हमारे ऑदर थे वो तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तो इसी पर जो बच्चे थे आप बोले उन्हें कि आप वेट कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं या कुछ जाके कैफ़े में, तब तक हम लोग जल्दी से आते हैं। तो इसी के पीछे पीछे फिर वो चलने लग गए, और वहाँ पे उन्होंने देखा तो उनसे रहा नहीं गया, तो इसलिए उन्होंने उस घर की बेल बजाई, और वहाँ पे एक नर्स निकल के आई जिसने स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स पहने हुए थे और वो यूनिफॉर्म में भी थी। तो उसने उनसे पूछा कि आप बता सकती हैं क्या इनके बारे में। तो नर्स ने बोला कि बिल्कुल उनके बारे में बताया जा सकता है, और उन्होंने जो हमारे ऑदर है उनको ग्लास पार्टीशन के थ्रू देखा। तो इस तरह से वो अपनी बहन के पास वहाँ पे बैठे हुए थे हॉस्पिटल में। तो जो नर्स है वो बताती हैं कि दोनों जो बच्चे हैं, एक्चुअली में तीनों जो बच्चे हैं ये अब अनाथ हो चुके हैं, मतलब इनके माता पिता नहीं हैं। इनकी माँ की बहुत पहले डेथ हो गई थी, और जो इनके पिता थे इनको मार दिया गया था, इनके घर में बॉम्ब गिरा दिया गया था। तो इसलिए जो बच्चे हैं ये बेघर थे, इनके पास रहने के लिए भी प्लेसेस नहीं थी। तो किसी तरह से जो बच्चे थे वो जैसे ही रेवोल्यूशन का मोमेंट हुआ तो उन्होंने उसमें ज्वाइन कर लिया जर्मनी के ख़िलाफ़। लेकिन इनकी जो बहन थी उसको ट्यूबरक्लोसिस हो गया स्पाइन का, और उसी के लिए ये लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारे लेखक हैं उनको समझ में आया कि ये जो बच्चे हैं ये इतनी सारी मेहनत अपनी बहन के लिए कर रहे हैं ताकि वो फिर से अच्छी तरह से जी जाए। वो पहले सिंगर थी, लेकिन वो काफ़ी समय से ये पूरा काम कर नहीं पा रही थी। तो दोनों बच्चों के बारे में ये सारी चीज़ें उन्होंने सुनी, और वो जो सिस्टर थी उसका नाम था लूसिया। तो इस तरह से ये जो बच्चे हैं ये अपनी बहन के लिए हर तरह के काम करने के लिए रेडी थे। तो ये तो उन्होंने सुन लिया, लेकिन वो बच्चों के सामने नहीं गए, और वापस जब वो बच्चे आए तब उन्होंने ये सीक्रेट किसी को नहीं बताया। तो इस तरह से ये जो लेसन है ये एंड हो जाता है।